हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनामिका रॉक स्टडी चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी का एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल कराऊंगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपका दे रखा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 0.2303 है, तो अभिक्रिया 90% कितने समय में पूर्ण होगी। यानी कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया दे रखी है, उसका वेग स्थिरांक दे रखा है इतना, ठीक, और उसमें जो अभिक्रिया है इतनी पूर्ण होने में 90% पूर्ण होने में कितना समय लगाएगी। तो हमसे इस क्वेश्चन में समय पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ यानी कि वेग स्थिरांक को कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो k इजिकल्स टू आपका दे रखा है 0.2303, ओके, और x की वैल्यू जो है वो दे रखी है आपको 90% और t आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला क्या होता है। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है k इजिकल्स टू 2.303 अपॉन में t लॉग a अपॉन में a माइनस एक्स। ओके, ये गलती से लिख गया है। ठीक, तो यहाँ से ये t जो है इधर ले आएंगे और k को यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, यानी कि t जो है डिवाइड में, तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और k यहाँ मल्टीप्लाई में, तो वो इधर डिवाइड में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से t इजिकल्स टू 2.303 और लॉग अपॉन में k और लॉग a अपॉन a माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से t इजिकल्स टू, अब यहाँ k की वैल्यू मैं ये रख दूंगी और x की वैल्यू क्या रखूंगी, x की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगी 90। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ये याद रखनी होगी आपको, जब यहाँ पे जो x है वो परसेंटेज में दे रखा हो कि 90%, 20% या फिर 50% ऐसे दे रखा हो, तब तो मुझे a की वैल्यू कितनी लगानी होगी 100। लेकिन अगर जहाँ आपको 1, 2, 3 ऐसे दे रखा हो, परसेंटेज में ना हो, तब वहाँ a की वैल्यू आप 1 लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे a की वैल्यू 100 लगानी होगी, तो यहाँ पे मैं सबकी वैल्यू लगा दूंगी। k की वैल्यू मेरी ये दे रखी है, तो मैंने k की वैल्यू लगा ली, और यहाँ पे log a की वैल्यू 100 अपॉन में 100 माइनस 90 जो कि x की वैल्यू। ओके, ये लगा दूंगी मैं यहाँ से, और इसके बाद में देखिए फिर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे एक 0 लगा लेंगे, और यहाँ पे ये माइनस होके 10 आ जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10 रह जाएंगे, और यहाँ पे एक 0 से ये 0 कैंसिल होगा, तो यहाँ 10 रह जाएंगे। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको याद रखनी है कि log 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पे जब 10 log 10 करेंगे, तो यहाँ से 10 और इनटू में log 10 की वैल्यू 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 10 मिनट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, मिनट में भी आएगा, या फिर आप टाइम में लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप मिनट भी लिख सकते हैं। जैसा आपको क्वेश्चन में अगर मिनट सेकंड दे रखे हैं कि इतने मिनट में ये अभिक्रिया पूरी हुई है, तो इतनी ये अभिक्रिया कितने मिनट में पूरी होगी, तो वहाँ आप मिनट देख के लगा लें। यहाँ पे आप टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं मान लॉग के, तो ये आपको इन्हीं मानों में से पूछा जा सकता है, इससे अलग नहीं आता है। ठीक है, जैसे नोट में मैंने ये दे रखे हैं कुछ मान लिखे, जैसे log 10 का मान 1 होता है, log 4 का मान 0.6020, log 1000 का मान 3, log 5 का मान 0.69, log 100 का मान 2, और log 2 का मान 0.3010, log 3 का मान 0.47। यानी कि आपको ये मान याद रखना होगा, ये याद रखना होगा, ये याद रखना होगा, और एक इसका याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 से आप डिवाइड कर दो इसको, तो यहाँ पे 2 2 से 4, मतलब इसका स्क्वायर, जैसे यहाँ पे 2 से आपको डिवाइड करना होगा, तो आपका यहाँ पे log 2 का मान निकल के, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जब हम, तो ये 4 का मान बन जाएगा। ठीक है, तो 2 2 से 4 हो गए, तो 2 2 से 4 होते हैं, तो यहाँ से 4 का मान भी 2 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। ऐसे आपको याद रखना होगा, तो इससे याद आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए log यहाँ पे 10 यानी कि 1 0 लगा है तो 1 मान है, 2 0 लगे हैं log 100 यानी कि 2 मान हो गया, log 3 0 लगे 1000 पर, तो ये इसका मान 3 हो गया। तो ये यहाँ से इतने ही log के मान इम्पोर्टेंट है, इन्हीं में से कोई आते हैं क्वेश्चंस में, तो इन्हीं में यही मान रखने होते हैं, कहीं अदर से मान नहीं आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल समझ में आ गया हो। अगर न्यूमेरिकल समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।